नमस्कार, आपके साथ में हुरमान अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान माटी से समृद्ध होते हैं, वे मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं और मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर अपने कार्य में लगातार जुटे रहते हैं। ऐसे भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। भिंडी का सब्जियों में एक प्रमुख स्थान है। इसकी मांग हर समय बनी रहती है और बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। भिंडी की खेती करते समय किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाए जिससे अच्छा उत्पादन और लाभ मिले, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं CSA कानपुर के डॉक्टर हरि विजय दुबे। मैं आज अपने किसान भाइयों को भिंडी की खेती के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले खेत की तैयारी। तो हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें? हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो 2 से 3 गहरी जुताई कल्टीवेटर से करें। उसके बाद 250 से 300 कुंटल गोबर की अच्छी से सड़ी हुई खाद खेत में फैला दें। किसान भाइयों, अब बात आती है उर्वरक प्रबंधन की। तो यूरिया 177 किलोग्राम, DAP 110 किलोग्राम और MOP 85 किलोग्राम का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से करें, जिसमें यूरिया की 70 किलोग्राम और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा का प्रयोग बुआई के समय करें। इसके अतिरिक्त यूरिया की शेष मात्रा का प्रयोग खड़ी फसल में 2 बार करें, जिसमें पहली मात्रा को 30 दिन की खड़ी फसल में तथा दूसरी मात्रा का प्रयोग 50 दिन की फसल में करें। और उसके बाद एक जुताई और करें। जुताई के बाद हमारे किसान भाई खेत में थोड़ी थोड़ी लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की पट्टियां, क्यारियां बना लें, जिससे उसमें क्या बरसात का पानी ऊपर पौधे तक नहीं जाए, जिससे हमारी फसल सड़ेगी नहीं। अब उसके बाद आता है कि हमारे किसान भाई कौन कौन से बीज का वैरायटी का चयन करें, जिसमें से आज़ाद भिंडी 1, आज़ाद भिंडी 2, पूसा सावनी, वर्षा उपहार, पूसा अनामिका आदि वैरायटियों का चयन करें। जिसके बाद 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता होगी और उसके बाद उसको रात में पानी में भिगो के रख दें और सुबह उठ के उसकी एक पोटली बना के किसी गर्म जगह पर उसको अच्छे से दबाकर रख दें। इससे क्या होगा कि हमारा बीज अच्छी तरह से अंकुरित होगा। बीज बुआई से पहले उसको थीरम या कैप्टान से अच्छी तरह से शोधित कर लें। 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से थीरम का उपयोग करें। बीज को कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 25 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई कर दें। बुआई के लगभग 10 से 15 दिन बाद हमारे खेत में हल्के हल्के से खरपतवार निकल आएंगे, जिनको खुरपी की सहायता से निकलवा दें। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 दिन के अंदर प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव करें, जिससे आप फसल की शुरुआती अवस्था में खरपतवारों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। अब रही बात सिंचाई की। अब इस समय बरसात की फसल के लिए हमारे किसान भाई सिंचाई अपने हिसाब से जैसे जब बरसात नहीं होती है उस टाइम पे कर दें। लगभग 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बने रहिए हमारे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फलों की बागबानी के लिए सबसे सही समय बरसात का होता है। इस समय किसी भी पौधे की रोपाई करने पर बड़ी आसानी से ये जड़ें पकड़ लेता है और सही विकास भी करने लगता है। लेकिन ये फल वृक्ष आगे अच्छी फलत दे, इसके लिए इनकी उन्नत किस्मों का चयन भी जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज विभिन्न फलों की उन्नत किस्मों और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी लाए हैं, जिस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के डॉक्टर VS चंदेल।
उसके लिए आप जो सामान्य भूमि है उसमें तो आप आम, आंवला, नींबू, कटहल, जामुन, ये सब कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़मीन अगर ऊसर भूमि है तो उसके लिए आप ये आम नहीं लगाएं, वहाँ पर नींबू नहीं लगाएं। आप वहाँ पर अमरूद लगा सकते हैं, आंवला लगा सकते हैं, बेल लगा सकते हैं, बेर लगा सकते हैं और करौंदा लगा सकते हैं। तो आपको मैं अब इस प्रकार से जो पौधे आप लगाएंगे उनमें कुछ प्रजातियों के बारे में आपको बता दूं कि जैसे अमरूद की हमारे पास 3-4 प्रजातियां हैं। उसमें जो सबसे अच्छी प्रजाति है, खाने में स्वादिष्ट है, वो इलाहाबाद सफ़ेदा प्रजाति है, इसको लगाएं। और उसके बाद अमरूद की एक और प्रजाति है लखनऊ 49, सरदार अमरूद के नाम से भी इसको जानते हैं, ये प्रजाति है। इलाहाबाद सफ़ेदा प्रजाति में विल्ट की बीमारी बहुत लगती है, इसलिए बेहतर हो कि आप लखनऊ 49 लगाएं, उसमें बीमारी बहुत कम आती है। आम के बाग लगाने में आपकी कुछ प्रजातियां हैं, जैसे आप पहले से जानते होंगे, दशहरी है, लंगड़ा है और बॉम्बे ग्रीन है और गौरजीत है। गौरजीत हमारी अगैती प्रजातियां हैं, गौरजीत और बॉम्बे ग्रीन। उसके बाद जो मध्यम समय की प्रजातियां हैं उसमें लंगड़ा और दशहरी है। और उसके बाद में जो लेट वैरायटीज़ हैं, देर से पकने वाली प्रजातियां हैं, उसमें लखनऊ सफ़ेदा और चौसा है। और इसके बाद एक और बहुत अच्छी प्रजाति है आम्रपाली। इस आम्रपाली की विशेष बात यह है कि इसके पौधे छोटे साइज़ के होते हैं और ये हर साल फलत में आती है और इसका फल भी बहुत स्वादिष्ट होता है खाने में। इसलिए आप इसको घर के किचन गार्डन में या पूरी बागवानी भी करेंगे तो ये बहुत लाभकारी है। लाभकारी इस प्रकार से है कि इसको जो प्रसंस्करण करते हैं आम के फल का, उसके लिए ये बहुत उपयुक्त प्रजाति है, इसलिए इसके फल भी बहुत महंगे बिकते हैं। तो जो किसान भाई इस तरीके से इसको करना चाहते हैं तो वो आम्रपाली प्रजाति लगाएं। उसके बाद आम की प्रजातियों में 2 नई प्रजातियां जो केंद्रीय पुष्प बागवानी संस्थान रहमान के लाल लखनऊ में है, उन्होंने 2 प्रजातियां नई विकसित की हैं। इन प्रजातियों का रंग बहुत अच्छा है, ऊपर से लाल रंग की है। उसमें एक अंबिका वैरायटी है और दूसरी है अरुणिका। ये विदेशों में निर्यात के लिए बड़ी उपयुक्त प्रजातियां हैं और किसान भाई इनको लगाएं और इनको जो है भारी तादाद में लगाएं। अभी हो सकता है कि आपको इसके पौधे वहाँ पर कम संख्या में मिले, तो कुछ पौधे जो भी आपको उपलब्ध हो जाए उनको लगा लीजिए और फिर कुछ वर्ष बाद अपने पौधों को वहीं पर अपने फार्म पर ग्राफ्टिंग के द्वारा उनकी संख्या को बढ़ा लें। भविष्य में ये प्रजातियाँ बहुत अच्छा काम करने वाली हैं। इसी प्रकार से आंवले में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने कई प्रजातियाँ विकसित की हैं, जिसमें नरेंद्र आंवला 6 है, नरेंद्र आंवला 7 है, नरेंद्र आंवला 10 है और एक और हमारी परंपरागत प्रजाति है चकैया। ये सभी बहुत अच्छी फलत वाली हैं। उसमें जो हमारे नरेंद्र 6 प्रजाति है उसमें रेशा बहुत कम है, तो घर में मुरब्बा बनाने के लिए या प्रसंस्करण के लिए ये बड़ी ही उपयुक्त प्रजाति है, अचार बनाने के लिए। उसके बाद नरेंद्र आंवला 7 है, ये बहुत ज़्यादा फलत वाली प्रजाति है और इसका फल बड़ा सुंदर होता है देखने में और इसमें भी रेशा कम है। ये बहुत अच्छी फलत की प्रजाति है, इसको भी किसान भाई लगाएं। उसके बाद नरेंद्र आंवला 10 है, ये अगैती प्रजाति है, तो इसको भी अवश्य लगाएं। और देर से पकने वाली प्रजाति है बाद में चकैया, ये भी बहुत अच्छी फलत आती है इसमें। जैसे आपको बता दें कि आंवले में अगर एक प्रजाति लगाएंगे तो आपको हो सकता है कि बहुत कम उपज मिले, तो ये भी संभव है कि बिल्कुल उपज ना मिले। इसीलिए आंवले का जब भी बाग लगावें तो कम से कम 2-3 प्रजातियां मिलाकर के लगाएं। तो उसमें जैसे एक नरेंद्र बेल 6 और 7 इसको मिलाकर के लगाएं। कुछ प्रजातियां का जो विकास हुआ है वो पुरानी प्रजातियों के सिलेक्शन से, चयन से हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जिन प्रजातियों से चयन किया गया वही प्रजातियां ना हो।
जैसे नरेंद्र बेल 6 और चकैया एक ही परिवार से हैं, तो आप नरेंद्र बेल 6, 7 और 10 इसका आप मिला करके इसको लगाएंगे तो आपको अच्छी फलत मिलेगी। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने बेल की भी प्रजातियाँ निकाली हैं, नरेंद्र बेल 1, नरेंद्र बेल 2। ये इनका बड़ा फल है और बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट है खाने में, और इनकी फलत बहुत अच्छी है। जो हमारी पुरानी प्रजातियाँ हैं, गोला है, उमरान है, बनारसी कड़ाका है, ये भी लगाएं। बेर की एक और किस्म विकसित की गई है जिसे एप्पल बेर के नाम से जाना जा रहा है। ये किस्म किसानों के बीच काफी प्रचलित है। बेर की ये किस्म थाईलैंड से विकसित की गई है, जो कि लगाने के दूसरे साल से ही फल देने लगता है। इस किस्म के फलों का आकार अन्य किस्मों की तुलना में बड़ा होता है और मिठास भी अच्छी होती है। इस वजह से इस किस्म के फलों की बाजार में अच्छी मांग रहती है। अगर इसके पौधे आपके क्षेत्र में उपलब्ध हों तो इसकी बागवानी जरूर करें। किसान भाइयों से मेरा ये और अनुरोध है कि अभी बेल की बागवानी बहुत कम किसान कर रहे हैं। सभी जगह 1-2 पौधे लगे हुए हैं सभी के बाग में, लेकिन पूरे तौर से बहुत बड़े बड़े बाग आपको बेल के नहीं दिखलाई पड़ते हैं। जबकि बेल में आसानी ये है, इसकी बिक्री में कोई समस्या नहीं है और इसको कोई चिड़िया या कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति इसको हानि नहीं पहुंचाता है। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने कई प्रजातियां विकसित की हैं बेल की, जिसमें नरेंद्र बेल 4 छोटा फल है, बहुत स्वादिष्ट है खाने में, बहुत फलती है ये प्रजाति। उसके बाद नरेंद्र बेल 5 है जो लगभग 1 किलो का फल है और ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। इसका छिलका पतला है और इसमें जो बीज है, गोंद है, उसकी संख्या कम है। इसी प्रकार से बेल की प्रजाति नरेंद्र बेल 9 है, वो भी बहुत अच्छी प्रजाति है। इसका थोड़ा फल बड़ा होता है और करीब 1 किलो से लेकर 1.25 किलो तक इसका फल होता है। एक प्रजाति बेल की और भी है, नरेंद्र बेल 7। ये बहुत बड़ा बेल होता है, 4 किलो 5 किलो तक का बेल इसमें हो सकता है। इसकी उतनी फलत नहीं है, लेकिन प्रसंस्करण के दृष्टिकोण से ये बहुत उपयुक्त प्रजाति है, तो किसान भाई इसको भी लगाएं। किसान भाई कई प्रजातियां मिला करके बागवानी किया करें, तो उससे आपको लंबे समय तक फल उपलब्ध रहते हैं, तो आपको बिक्री करने में आसानी रहती है। इसी प्रकार हमने जो आम की प्रजातियों को बताया, उनको भी कई प्रजातियां मिला करके लगाएंगे तो एक लंबे समय तक आपको फलत मिलती रहेगी और आप आसानी से इसकी बिक्री कर सकेंगे। इसके बाद जब बागवानी आपकी बड़ी हो जाए, 15-20 साल के जब बाग हो जाए, तो बाग में आपको काफ़ी छाया हो जाएगी, तो उसके बाद हम कहते हैं कि उसमें आप हल्दी और अदरक की खेती करें, तो आपको हल्दी और अदरक की एक अतिरिक्त आय के रूप में आमदनी हो जाएगी और इस आपकी भूमि का अच्छा उपयोग हो जाएगा। खेती करने से बाग की गुड़ाई, जुताई, सफाई होती रहती है, तो एक प्रकार से वो आम के लिए भी लाभकारी है और आपको एक अतिरिक्त फसल भी मिल जाएगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रत्येक वर्ष प्रदेश के किसानों की फसल कभी अधिक बारिश, कभी ओला, कभी सूखा और कीट बीमारियों की वजह से खराब हो जाती है, जिससे किसानों की सारी मेहनत और लागत पूंजी बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसान भाई, आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराकर बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से इस योजना का लाभ उठाएं, आइए जानते हैं कृषि विभाग भदोही के डिप्टी डायरेक्टर अरविंद सिंह से। किसान भाइयों, फसल बीमा के पहले अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड की चर्चा करें तो ज़्यादा युक्तिसंगत होगा, क्योंकि जिनका किसान क्रेडिट कार्ड होता है और जो लोन लेते हैं तो उससे फसल बीमा की किस्त अपने आप कट जाती है।
कुल जो खेती की ज़मीन है वो 69,000 हेक्टेयर है, जबकि इस जिले में कुल किसानों की संख्या 1,87,037 है और अभी तक खाली 22,000 किसानों का ही किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड ना होने के वजह से जो महंगी तकनीकें हैं उसका किसान इस्तेमाल नहीं कर पाता या गांव के जो सूदखोर है उसके चक्कर में फंस जाता है। इसलिए सरकार इस पे बहुत गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 15 जुलाई तक सबको किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाए। और शहर वालों को तो मिलता ही है कि क्रेडिट कार्ड किसान का होगा और उसको रुपए कार्ड हम लोग दे रहे हैं इसमें कि वो सीधे ATM से जाए और जितना पैसा जो उसकी लिमिट है उस लिमिट के अंतर्गत जितना पैसा चाहिए वो अपना ले सकता है। और जब बैंक से क्रेडिट कार्ड से पैसा लेता है तो उसका प्रीमियम ऑलरेडी कट जाता है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे किसान भाइयों की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा किसानों के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। तो इस योजना के अंतर्गत कौन सी फसल पर किसानों को कितना प्रीमियम देना होगा और किसान इस योजना का लाभ किस तरह से उठाएं, आइए जानते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो इस जिले में 3 फसलें हैं जो फसल बीमा के लिए, क्योंकि फसल बीमा रिस्क, खेती में रिस्क और अनसर्टेनिटी बहुत है, अनिश्चितता और जोखिम, ये दोनों चीज़ें कृषि में बहुत हैं। क्योंकि हमारी फसल तैयार है और पता चला ओला पड़ गया, सब चला गया। फसल हमारी लगी बहुत अच्छी चल रही है, सूखा पड़ गया, फसल चली गई, या अचानक इतनी बारिश हो गई कि जल जमाव हो गया और फसल हमारी नष्ट हो गई। तो इससे बचने के लिए बीमा बहुत जरूरी है और बहुत कम प्रीमियम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो वित्तमान है उसका 1.5% सामान्य फसलों का है और 5% नकदी फसलों का है। इस जिले में फसलें हैं वो धान है, अरहर है और बाजरा है। धान में जो प्रीमियम है वो 1,036 रुपया पर हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर अगर वो धान खेती करता है 1,036 रुपया उसका प्रीमियम है। और मैं आपको खूब मजे की बात बताऊं, पिछले साल इस जिले में 236 किसानों को 8,34,000 का बीमे का वो क्लेम मिला था, जिसमें एक किसान हमारे ऐसे थे जिनको 1,46,000 का क्लेम मिला था औराई ब्लॉक के। तो जब ये उसका जोखिम खत्म हो जाता है तो इससे फायदा किसान को यह होता है कि ठीक है, जितना उसका कर्जा था या और कुछ था वो मिल गया। और बीमा से एक फायदा और होता है, मान लीजिए आपकी फसल कट गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा में ये कवर है, फसल कट गई, कटने के बाद खलिहान में फसल है और उस समय बारिश हो गई, फसल उसकी नष्ट हो गई। फसल नष्ट होने के बाद वो तुरंत चाहे हमको, चाहे बीमा कंपनी के आदमी को करे, चाहे अपनी जिस ब्रांच से वो लोन लिया था उस ब्रांच में करे, उसको जो है 48 घंटे के अंदर उसका सर्वे हो जाएगा और सर्वे होकर कंपनसेशन, अगर मान लीजिए कि पूरी फसल नष्ट हो गई है तो 1/4 तुरंत उसको दे दिया जाएगा, उसके खाते में चला जाएगा। और बाकी 3/4 जो है जब एवरेज प्रोडक्टिविटी उस इलाके की आ जाएगी तो उसमें उसका जितना उससे कम डिफरेंस को उसको बाद में दे देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसान ने नर्सरी डाला धान की और इसके बाद उसकी रोपाई नहीं कर सका, इतनी बारिश हो गई, इतनी वाटर लॉगिंग हो गई कि वो रोपाई नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में भी वो फोन करके कम्युनिकेट कर दे और कम्युनिकेशन के तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर उसका सर्वे हम लोग कर लेते हैं और 1/4 तुरंत जो वित्तमान है, वित्तमान जैसे यहाँ पे वित्तमान आप सोच रहे होंगे वित्तमान कौन सा शब्द आ गया, वित्तमान ये है कि जितना जिस फसल के, जैसे धान के केस में इस जिले का 51,000 वित्तमान है, 1,000 का 25%, 1/4 का मतलब हुआ 10,500 किसान को तुरंत मिल गया। और बाकी जब क्रॉप कटिंग होगी तो और लोगों की जब फसल कट के जाएगी तभी तो पैसा पाएंगे, जब वो पैसा पाएंगे उसी समय क्रॉप कटिंग का रिजल्ट आएगा, बाकी जो उसका डिफरेंस है वो उसके खाते में चला जाएगा। और बीच में अगर उसकी पैदावार कुछ कम हुई, पूरे इलाके में जो हुआ किसी कारण से, सूखा से, बाढ़ से, नेचुरल कैलेमिटी से कुछ हुआ या प्रकृति के उससे आग लग गई या कुछ इस तरह से हुआ, तो उसका भी 1/4 तुरंत और 3/4 क्रॉप कटिंग का प्रयोग आने के बाद वो उसको उसके खाते में चला जाता है। इसमें एक चीज़ और हमको कहना था कि जो बाजरे की फसल है उसमें प्रीमियम 315 है और जो गंगा जी का किनारा है यहाँ पे, या गाजीपुर जिले को आप देख लीजिए, गंगा जी का किनारा है, वहाँ पे बाजरा और अरहर बहुत आती है, तो उसके लिए हम वहाँ जा सकते हैं। नदियों के किनारे बाजरा आता है क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो है हल्की है, तो उसमें ऐसी फसलें आती हैं जहाँ पे पानी कम लगता है, तो उसका बहुत कम प्रीमियम है। 315 रुपये बाजरे का है, 1,063 रुपया अरहर का है। और अरहर में आप जानते हैं प्राकृतिक क्षति बहुत होती है, जितनी दलहन की फसलें उसमें प्राकृतिक क्षति बहुत होती है, तो 1,063 प्रीमियम अगर 1 हेक्टेयर का ये दे देते हैं तो फिर जितनी क्षति होती है उसकी भरपाई बीमा कंपनी से होती है। अच्छा, इसमें 2 तरह से बीमा आप करा सकते हैं, ये तो फायदे की बात हो गई। 2 तरह से बीमा करा सकते हैं, एक तो जो ऋणी कृषक हैं
चाहे फसली ऋण लिए हैं, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड से लिए हैं, उनका तो उसी में से कट जाता है। और जो गैर ऋणी कृषक हैं वो चाहे सहज सेवा केंद्र पे चले जाएं, वहाँ पे ऑनलाइन करा दें, उसका कैश जमा कर दें प्रीमियम, चाहे किसी भी बैंक की ब्रांच में चले जाएं वहाँ से करा दें, चाहे इनके भी हर ब्लॉक में प्रतिनिधि, यहाँ पे बजाज एलियांज कंपनी इसके लिए नामित की गई है, उनके प्रतिनिधि हर ब्लॉक में हैं, वहाँ से उनसे संपर्क करके बीमा करा सकते हैं। और अगर कहीं कुछ ना हो पाए तो हमारे यहाँ जाएँ, यहाँ से हम लोग करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें फसल बीमा में। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि बीमा 31 जुलाई अंतिम तिथि होती है। 31 जुलाई तक इनको बीमा करा लेना है, चाहे सहज सेवा केंद्र से करा लें और चाहे बैंक से करा लें, चाहे अगर ऋणी कृषक हैं तो हो ही जाएगा, उसमें कुछ करना नहीं है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जखनिया, जिला वाराणसी के कृषक राकेश कुमार ने। यह मिर्च की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राकेश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मिर्च का अच्छा उत्पादन लेने के लिए अपने को इसको जो कीट और रोग हैं उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है। मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों में एक है पर्ण कुंचन रोग। तो किसान इस रोग की सही पहचान कैसे करें और समय रहते इसकी रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करें, इसके अलावा रोग से बचाव के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। मिर्च की जो मुख्य समस्या है माथा बंधना, जिसके अंदर पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया बुरी तरह प्रभावित होती है। इसके फलस्वरूप इसका उत्पादन काफी घट जाता है। तो माथा बंधना जो एफिड और व्हाइट फ्लाई की वजह से होता है, इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवाई 15 लीटर पानी के अंदर 5 ml डाल के स्प्रे करवाएंगे तो अपने इससे काफी हद तक अपने इसको निजात मिल जाएगी। इसके अलावा एक मुख्य जो कीट है, इसके अंदर एक फल छेदक होता है। जो फल मक्खी है वो अंडे देगी अपने फूल के अंदर और उससे लार्वा निकल के और वो फल के अंदर घुस जाएगा, तो लगभग उसका एक तो मार्केट का भाव अपने को सही नहीं मिलता और 20% 30% से ज़्यादा उस फल की छटनी हो जाती है, उससे अपने को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए फल छेदक का नियंत्रण करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोट 100 ग्राम दवाई प्रति हेक्टर के हिसाब से 650 लीटर पानी में डाल के यदि अपने स्प्रे करवाएं तो उससे काफ़ी हद तक अपने पौधे को सुरक्षित कर सकते हैं और अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कम पानी और कम खर्च में करें फालसा की बागबानी। अच्छी पैदावार के लिए हल्दी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।